नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। रेलवे वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आपको इस सिंगल वीडियो में पता चलने वाली, जैसे कि आरआरबी एएलपी का आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, उसके अलावा सीबीटी 2 का जो एग्जाम है वो कब तक पॉसिबल है, इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 2 कब तक हो सकता है, उसके अलावा उसकी डेट क्या है, उसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की सीबीटी 2 की जो एग्जैक्ट डेट है वो मैं आपको बताने वाला हूं। उसके अलावा जो ग्रुप डी 2024-25 की वैकेंसी है, इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, फिजिकल कब तक आने की संभावना है, इन सब पॉइंट पे इस एक सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते। बाकी अगर आप आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की नॉर्मली अगर हम बात करें एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल या आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल, क्योंकि इन दोनों में टाइपिंग होना है, तो अगर आप इन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साथ साथ टाइपिंग की भी प्रिपरेशन करते रहो। और हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल रेलवे जैसा है। उसके अलावा जिस तरीके से रेलवे स्पीड कैलकुलेट करता है एज इट इज ये जो सॉफ्टवेयर है वो आपकी स्पीड कैलकुलेट करता है। उसके अलावा यहाँ पे हम आपको 1000 प्लस प्रूव टेस्ट दे रहे हैं जिसमें मैक्सिमम प्रीवियस ईयर टाइपिंग टेस्ट है। उसके अलावा आपके लिए फ्री डेमो अवेलेबल है। मैं आप सभी एस्पिरेंट से जरूर कहूंगा कि एक बार डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, तो डेमो आप एक बार जरूर अटेम्प्ट करिएगा। बाकी आप देख रहे हैं कि आरआरबी एएलपी की जो वैकेंसी है वो आपकी इंक्रीज हो चुकी है। पहले वैकेंसी आपकी 9970 थी, अब ये वैकेंसी आपकी 10,970 हो चुकी है, यानी कि टोटल आपकी 1000 जो वैकेंसी है वो आपकी इंक्रीज हो गई। कहां कहां पे वैकेंसी इंक्रीज हुई है? भुवनेश्वर में वैकेंसी इंक्रीज हुई है, पहले 928 थी अब 1355 हो गई है। बिलासपुर में इंक्रीज हुई है, पहले वैकेंसी आपकी 568 थी, अब ये वैकेंसी 1000 आपकी 68 हो गई है। आरआरबी एएलपी की मैं बात कर रहा हूँ। सिकंदराबाद में आपकी इंक्रीज हुई है, यहाँ पे पहले जो वैकेंसी थी वो 533 थी, अब ये वैकेंसी 606 हो गई। तो वैकेंसी आपकी इंक्रीज हुई है, ये अच्छी बात है। और चूंकि वैकेंसी बढ़ी है तो जाहिर सी बात है कि इसका इम्पैक्ट रिजल्ट पे पड़ेगा। अगर रिजल्ट जैसे बना हुआ होगा तो एट ए टाइम ये वैकेंसी आपकी अपडेट हुई है, तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी अगर हम रिजल्ट के बारे में बात करें तो अगर आप यहाँ पे वेबसाइट पे देखेंगे और आपको जो ऑब्जेक्शन वाला जो लिंक दिया गया था उस पर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे इस तरीके का ही अभी पॉपअप आ रहा है कि लॉग इन टू वेबसाइट इज डिसेबल्ड ड्यू टू ऑब्जेक्शन रिड्रेसल एक्टिविटीज फॉर आरआरबी एएलपी सीबीटी 1, यानी कि ऑब्जेक्शन रिड्रेसल का जो एक्टिविटीज है वो अभी चल रही है। और जब ये फाइनलाइज आपकी हो जाएगी उसके बाद जो है इसका रिजल्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, तो कब तक रिजल्ट आ सकता है, तो यहाँ पे उस पॉइंट पे बात करेंगे कि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको पता है ये वैकेंसी आपकी बढ़ी है, और जब भी रेलवे वैकेंसी बढ़ाता है तो वहां पे क्या करता है, आपको जो आपके जोन है वो चेंज करने का आपको ऑप्शन देता है। लेकिन इस बार इस नोटिस में ऐसा कुछ भी नहीं आया है। तो अगर मान लेते हैं आपको जोन दोबारा चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है तो आने वाले 10 दिनों के अंदर आपको जो रिजल्ट है वो अपना देखने को मिल सकता है, यानी कि जून के फर्स्ट वीक में आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है। ठीक है, लेकिन चूंकि हर बार क्या है कि जब भी रेलवे वैकेंसी आपकी इंक्रीज करता है तो आपको जोन चेंज करने का ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड कराता है। तो अगर ऐसा आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है तो जाहिर सी बात है, जब जोन चूंकि वैकेंसी बढ़ी है तो ये मिलना भी चाहिए मौका। और हर बार रेलवे जब भी वैकेंसी आपकी बढ़ाता है तो आपको जोन जो है वो चेंज करने का ऑप्शन देता है। तो अगर ऐसा ऑप्शन दिया जाता है तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे टाइम लगेगा और थोड़ा सा जो रिजल्ट है वो आपका और डिले होगा। अगर जोन सेलेक्ट करने का आपको ऑप्शन मिलता है तो मे बी ये जो रिजल्ट है आपका वो जून लास्ट तक आपका डिक्लेयर हो सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी है, अगर यहाँ पे जोन सेलेक्ट करने का ऑप्शन रेलवे देती है तो आपका रिजल्ट जून लास्ट तक आएगा, अगर नहीं देती है तो आने वाले 10 दिनों में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जून फर्स्ट वीक तक आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है। उसके अलावा अगर हम सीबीटी 2 की बात करें तो एक्सपेक्टेड जो डेट है, जो सोर्स से पता चली है, वो ये है कि 28 जुलाई को आपका जो मेंस का एग्जाम है, सीबीटी 2 का एग्जाम है, वो हो सकता है। और ये जो डेट है वो इसी बात की ओर इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है वो आपका जून लास्ट तक ही आपका अनाउंस होगा। तो मे भी हो सकता है कि अभी जो रेलवे है वो आपको जून सेलेक्ट करने का मौका दे, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसी जो है यहाँ पे इंक्रीज हुई है, 1000 वैकेंसी आपकी इंक्रीज हुई है। तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो आपका अगर मौका मिलता है तो जून लास्ट तक आएगा, अगर नहीं मिलता है तो आने वाले 10 दिनों में आपको 10-12 दिनों में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये हुआ आपका आरआरबी एएलपी के बारे में, रिजल्ट कब तक आएगा और सीबीटी 2 की डेट क्या है। सीबीटी 2 का जो एग्जाम है वो 28 जुलाई को पॉसिबल है आपका। ठीक है,
तो इसके बारे में बात हो गई। अब बात कर लेते हैं ग्रुप डी की। तो आपको पता है कि जो आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी है 2024-25 की, इस पे सीसीए वाले जो एस्पिरेंट है उन्होंने कोर्ट केस कर रखा है तेलंगाना हाई कोर्ट में, और बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि इसमें पंगा होगा, क्योंकि जब आईटीआई वर्सेस आपका 10th का मामला सॉल्व हो गया तो सीसीए का मामला बहुत बड़ा नहीं है। अभी यहाँ पे हियरिंग चल रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोर्ट्स की डिटेल क्या है, सीएनआर नंबर क्या है, पेटिशनर मुद्देदला विजय है, पेटिशनर जो एडवोकेट है वो कौन है, रेस्पोंडेंट यूनियन ऑफ इंडिया है, वो सब आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसकी जो हियरिंग थी वो 22/5/2026 को थी, और इसका जो स्टेटस था वो पेंडिंग सीए भी दिखा रहा था। लेकिन अभी भी जब चेक कर रहे हैं कोर्ट की वेबसाइट पे जाके, तब भी आपका जो लिस्टिंग डेट है वो 22/5/2026 यानी कि यही डेट दिखा रहा है, और स्टेटस जो इसका है वो पेंडिंग सीए भी दिखा रहा है। पेंडिंग सीए का मतलब ये है कि जो बहस है वो आपकी हो चुकी है, और जो फैसला है वो जज साहब ने रिजर्व कर रखा है, अभी फैसले को सुनाया नहीं है। लेकिन यहाँ पे अभी भी ये डेट शो करने का मतलब साफ साफ क्या है, और स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि अभी तक ये डेट चेंज क्यों नहीं है। तो उसका रीजन ये है कि आपको पता है कि अभी कोर्ट में आपकी जो छुट्टियां हैं वो चल रही हैं, और ये छुट्टियां 5 जून तक चलने वाली है। तो ये आपकी जो डेट है वो कंप्यूटर जनरेटेड डेट है। जो इसकी नेक्स्ट हियरिंग होगी, जो नेक्स्ट डेट होगी, वो आप ये मान के चलो आपको 5 जून के बाद की ही कोई डेट यहाँ पे मिलेगी, और मे भी हो सकता है जैसे कि 10 जून मिले या 15 जून मिले, और उस पे कहीं ना कहीं फैसला आ सकता है। अगर 10-15 जून को डेट मिलती है और उस पर फैसला आता है, फाइनल डिसीजन आ जाता है, तो आप ये मान के चलिए कि जो रिजल्ट है वो जून में आपका किसी भी कंडीशन में आ जाएगा, और रिजल्ट आने के बाद आपको फिजिकल के लिए 1 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं मिलेगा, यानी कि जुलाई में आपका फिजिकल हो जाएगा अगर जून में रिजल्ट आता है। लेकिन अगर मान लेते हैं इसमें और डेट्स आगे बढ़ती है, तो फिर ये रिजल्ट थोड़ा सा और कहीं ना कहीं ये भर्ती आपकी लंबी जो है वो खींचने वाली यहाँ पे है। बाकी हाईली चांसेस है कि अगली जो डेट 5 जून के बाद मिलेगी उसमें फैसला इसका आ जाना चाहिए। अगर फैसला आ जाता है तो जून में आपका जो रिजल्ट है वो किसी भी कंडीशन में आ जाएगा, और उसके बाद मैक्स 1 महीने में आपका फिजिकल का जो एग्जाम है वो हो जाएगा। तो ये तो हुई बात ग्रुप डी के बारे में। अब बात कर लेते हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के सीबीटी 2 के बारे में, और आपका एनटीपीसी जो 12th लेवल की वैकेंसी उसके सीबीटी 2 के बारे में। तो आपको पता होगा आकाश यादव सर के बारे में, इनकी मैक्सिमम जो प्रेडिक्शन है वो आपकी 99.9% तक आपकी सही बैठती है। तो इन्होंने ही अपने चैनल पर प्रेडिक्शन किया है कि आपका, और कई डेट्स यहाँ पे बताई, ऐसा नहीं कि एक ही डेट बताई है, और लगभग इनकी डेट करेक्ट होती है। तो आप ये डेट्स 100% कंफर्म मानो। आरआरबी एनटीपीसी का जो सीबीटी 2 का एग्जाम है ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी का, वो 9 जुलाई को आपका होगा। तो बहुत कम टाइम आपके पास बचा हुआ है। इस लिमिटेड टाइम में अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो, एक स्ट्रेटजी बनाओ और उस पर काम करो, तभी कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा। तो 9 जुलाई को आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 2 का जो एग्जाम है वो हो सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें आरआरबी एनटीपीसी यूजी के सीबीटी 2 के बारे में, तो 16 सितंबर को आपका एनटीपीसी यूजी का आपका सीबीटी 2 का एग्जाम होने वाला है। ये 2 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, और जो मैंने आपको सबसे पहले बताई है। तो आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो सीबीटी 2 का एग्जाम है वो 9 जुलाई को हो सकता है। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो सीबीटी 2 का एग्जाम है वो 16 सितंबर को आपका होने वाला है। तो अपनी प्रिपरेशन इसी के हिसाब से आप स्टार्ट कर दो। उसके अलावा आरआरबी एएलपी का जो सीबीटी 2 का एग्जाम है वो 28 जुलाई को होने वाला है। तो जितनी भी डेट्स आपकी हैं वो मैंने आपको बताने का पूरा प्रयास किया। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।